कड़ल पड़ना, नस पे नस चढ़ना या नाड़ पे नाड़ चढ़ना, जिसको क्रैम्प कहते हैं। ऐसी कंडीशन है कि आपकी रात की नींद, गहरी नींद से तकलीफ के साथ आप उठते हैं इस मसले की वजह से। और कई लोग तो ऐसे हैं, कई खवातीन ऐसी है जिनको बैठे बैठे, चलते चलते, बात करते करते, किचन में खड़े खड़े अचानक से कड़ल पड़ता है, क्रैम्प आता है और उन्हें शदीद इसकी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला होता क्यों है, इससे मुस्तकिल आप छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं। इसके हल के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्जिशें हैं जो कि अगर आप रात को करके सो जाएंगे आपको कड़ल नहीं पड़ेगा, और कुछ ऐसी डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो मुस्तकबिल में आपको कभी क्रैम्प की कंडीशन नहीं आएगी। तो ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और अपनी फैमिली में उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको ये मसला होता है। सबसे पहले क्रैम्प्स को समझे कि कड़ल पड़ना या क्रैम्प्स आना ये होता क्या है। होता यह है कि हमारे कुछ पट्टे गैर इरादी तौर पे, हमारी मर्जी के बगैर उसमें यकदम से अकड़ावा आ जाता है, कंट्रैक्शन आ जाती है जो कि हमारे लिए शदीद दर्द का बाइस बनती है। अब ये जो मसला है कुछ सेकंड्स तक रहता है, 1-2 सेकंड तक या 30 सेकंड तक ये मसला रहता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रैम्प का मसला हल हो जाता है और आपकी दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। वैसे तो ये मसला कोई खतरनाक नहीं होता, लेकिन बार बार क्रैम्प आना आपकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है और आपकी रात की नींद भी खराब करता है। अब ये जो क्रैम्प की कंडीशन है ये खवातीन में मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है। अब ये होता क्यों है क्रैम्प? कुछ हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसके इम्बैलेंस की वजह से ये मसला आता है, जिसमें खास तौर पे आपका पोटाशियम या कैल्शियम मैग्नीशियम के अंदर जब भी इम्बैलेंस आता है तो आप में ये कड़ल की कैफियत होती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना एक इसकी मेजर वजह है। इसके अलावा टांगों में अगर खून की सर्कुलेशन कम होगी, आपका पोस्चर इस तरह का है, बैठने का ज्यादा पोजीशन है या खड़े रहने की ज्यादा पोजीशन है, खून की सर्कुलेशन कम जाएगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपको क्रैम्प्स की कैफियत हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे आपको क्रैम्प्स आते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन की इंटेक है जो आप दवाई लेते हैं उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी आप में डिहाइड्रेशन होती है या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है या आपका इनडायरेक्टली आपको क्रैम्प्स आते हैं। अब ये तो थी क्रैम्प्स की वजूहात। अब ऐसा क्या करें अगर आपको रोजाना क्रैम्प्स आ रहे हैं या आपकी रात की नींद क्रैम्प्स की वजह से खराब हो रही है? ऐसा क्या करें कि आपका मसला हल हो जाए? सबसे पहले वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको कुछ वर्जिशें बताऊंगा और वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए इंतहाई मुफीद है। आपने क्या करना है, अगर आपको क्रैम्प्स आते हैं सोने से पहले ये वाली वर्जिशें आपने रोजाना कर लेनी है। ढीले ढाले कपड़े पहन लेने हैं, किसी भी दीवार के साथ, अपने बेडरूम की दीवार के साथ आपने इस पोजीशन पे आ जाना है। अब आपने क्या करना है, एक टांग अपनी पीछे की तरफ लेके जानी है, हाथ इधर दीवार के साथ रहेंगे, टांग जब पीछे जाएगी इस पोजीशन पे आपने ये करना है। अब इसे हो ये रहा है कि दोनों पंजों का मुंह सामने की तरफ मैंने रखना है, हाथ दीवार के साथ रखने हैं। इससे बेसिकली कमर में भी स्ट्रेच महसूस करना है और पूरी टांग सीधी होगी। तो स्ट्रेच आ किधर है, कमर में आ रहा है, पिंडली में आ रहा है। इधर मैं रोक के रखूंगा 3 सेकंड के लिए, फिर मैं दूसरी टांग को करूंगा। इसको मैं रोक के रखूंगा 3 सेकंड के लिए। कोशिश करनी है कि एड़ी जमीन के साथ टच हो, मतलब पांव की जो एड़ी है, हील है, वो जमीन के साथ जब टच होगी, पूरा आपने अपनी कमर को भी स्ट्रेच करना है, टांग को भी स्ट्रेच करना है। 3 सेकंड रोक के रखना है राइट साइड पे, 3-3 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और 10 मरतबा करेंगे। दोनों साइड पे 10 मरतबा करेंगे। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन 10-10 मरतबा दोनों साइड पे आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि आपने अपने पांव को दीवार से दूर रखना है, एक ऐसे जिसको हम कहते हैं एक गिठ के फासले पे। अब आपने पांव इधर रखना है, एड़ी नहीं उठनी चाहिए, जमीन के साथ एड़ी टच रहेगी। घुटने को आगे लेके जाने की कोशिश करनी है। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन मेरे काफ की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, मैं आराम से आगे लेके जा सकता हूं। लेकिन कई लोग इस तरह के होंगे कि वो अपने पांव को, घुटने को पांव से आगे लेके जा नहीं सकते। इस तरह आप इसे जाके रोक के रखेंगे, फिर वापस लेके आएंगे। सेम इसमें भी ये फॉर्मूला है। 3 सेकंड तक आपने रोकना है, फिर पीछे लेके आना है और 10 मरतबा अपनी राइट साइड पे करना है और 10 मरतबा ही आपने अपनी लेफ्ट साइड पे करना है। इससे हो ये रहा होता है कि आपकी टांग में, पिंडली में खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है। पिंडली के मसल्स नरम होते हैं, जिससे टांग में खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी, मसल रिलैक्स होंगे तो आपको कड़ल कम पड़ेगी। दीवार के साथ खड़े होके हाथ को इस तरह पकड़ लेना है, पांव को इसको अपनी तरफ खींचना है, इस साइड पे खिंचाव आना चाहिए। तकरीबन आपने 30 सेकंड तक इस खिंचाव को रोक के रखना है। ऐसे आपने रोक के रखा, आपने टांग को ऐसे पीछे खींचा। वो लोग जिनके घुटनों का मसला है, नहीं प्रॉपर से जोड़ सकते, थोड़ा फासले से पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ सकते तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम से पकड़ सकते हैं, दीवार का सहारा लेके आप इसे लाजमी इस तरह स्ट्रेच करें ताकि आपके ये सामने के फाइबर्स में ब्लड फ्लो बेहतर हो, स्ट्रेच हो और आपका ये वाला मसला हल हो। 30 सेकंड के लिए राइट साइड पे,
30 सेकंड के लिए ही आप ये लेफ्ट साइड पे करेंगे ताकि आपकी टांग के मसल में रिलैक्सेशन आए, और दीवार का सहारा लेना बड़ा जरूरी है ताकि आपका बैलेंस खराब ना हो। इसके बाद जमीन पे आपने आराम से इस तरह बैठ जाना है और ऐसे आपने अपने पांव खोल लेने हैं। ये अब इसे हो ये रहा है कि आपके अंदर के मसल, ग्रोइन के मसल में स्ट्रेच आ रहे हैं। इधर आपने अपनी राइट साइड पे कोशिश करना है कि घुटने बेंड ना हो, घुटने सीधे रहे, अकड़ा के रखना। आगे की तरफ खुद को खींचेंगे तो आपको पूरी टांग के अंदर खिंचाव आ रहा है, यहां से लेके नीचे तक आपको खिंचाव आएगा। इस खिंचाव को आपने 30 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर दूसरी तरफ आपने इतना खिंचाव करना है, 30 सेकंड तक आपने रोक के रखना है। बिल्कुल आपको रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए, गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे, रिलैक्स करते रहेंगे, और ये 2 से 3 मरतबा दोनों साइड पे करेंगे, और ये बहुत इफेक्टिव और बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। 2 से 3 मरतबा किया, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, बैठे बैठे ही दोनों पांव जोड़ लेंगे, और ये आपने इसको आराम से प्रेस करना है, अपनी एल्बो से इस रीजन को प्रेस करना है ताकि आपके ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज को कहते हैं इसको, इससे आपके ग्रोइन एरिया अंदर जो आपका इनर हिप है इसके अंदर मोबिलिटी बेहतर होती है, स्ट्रेचिंग आती है। अब ये जो वर्जिशें हैं बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि आपके नीचे वाले हिस्से में खून की सर्कुलेशन बेहतर हो। खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी, ऑक्सीजन बेहतर जाएगी और आपकी वाटर इनटेक बेहतर रहेगी। इंशाल्लाह मसला आपका जो रात की नींद है वो क्रल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी कम होते होते खत्म हो जाएगा। अब कुछ लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस है जो कि ऐड करना बड़ा जरूरी है। ये रूटीन आप रोजाना अपनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्रैम्प्स की शिद्दत कम होते होते आपको क्रल आना बंद हो जाएंगे। लेकिन परमानेंट किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए, उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आपने कोशिश ये रखनी है कि आपने जब भी खाना खाना है, खाने के साथ सलाद को आपने लाजमी ऐड करना, और सलाद में खास तौर पे ग्रीन लीफी वेजीज आपने ऐड करनी है। ये इलेक्ट्रोलाइट से रिच होती है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इसके अंदर आपको मैग्नीशियम भी मिल जाता है, इसके अंदर आपको पोटेशियम भी मिल जाता है, और मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होने की वजह से ही अक्सर लोगों में क्रल आते हैं। तो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि 1 बाउल भर के खाने के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का लाजमी खाएं। दूसरी और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने पंपकिन सीड लाजमी खाने। पंपकिन सीड मतलब कद्दू के बीज लाजमी खाने। कद्दू के बीज के 2 चम्मच अगर आप रोजाना खाएंगे तो आपको मैग्नीशियम का आपकी बॉडी की इंटेक बेहतरी की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से आपको इम्बैलेंस कम होगा और आपको क्रल वगैरह कम पड़ेंगे। कोशिश करें कद्दू के बीज अच्छी क्वालिटी के, प्रीमियम क्वालिटी के हों, और मैं इसके लिए superfood.pk को रिकमेंड करता हूं। इसके बाद जो रात को अक्सर लोग आदी होते हैं कॉफी पीने के, चाय पीने के या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के, ये सारी चीजों में चूंकि कैफीन होती है, ये आपको डिहाइड्रेट भी करती है, और इसकी वजह से आपके मसल्स, इसके विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से आपका बॉडी के अंदर स्टिफनेस, स्पैज़म भी हो जाता है, और आप स्ट्रेस वगैरह के अंदर भी रहते हैं। आपकी नींद भी इसकी वजह से खराब होती है। तो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि सोने से पहले कोशिश करें, अगर आप चाय या कॉफी के शौकीन है तो दिन में पी लें, जोहर से पहले पहले आप चाय पी लें, 12-1 बजे के पहले पहले, उसके बाद आप चाय पीना बंद कर दें, सारे दिन में चाय नहीं पीनी। और रात को सोने से पहले अगर आप, रिसर्च ये कहती है कि अगर आप 40 मिनट सोने से पहले कैमोटी पी लेते हैं, जो कि कैमोमाइल और मोरिंगा का ब्लेंड है, ये सोने से पहले अगर आप 40 मिनट पहले पी लेते हैं और चाय नहीं पीते, तो इससे फायदा ये होगा कि आपकी रात की नींद बेहतर हो जाएगी, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, एंजाइटी की कैफियत आपकी कम होगी और आपको नींद बेहतर आएगी। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि रात की चाय की आदत छोड़ दें, कॉफी की आदत छोड़ दें, उसकी जगह आप ये हर्बल कैमो टी का लाजमी इस्तेमाल करें। ये भी आपको superfood.pk से आराम से अवेल हो जाएगी। इसके बाद आपने कोशिश रखनी है कि आपने अपनी फ्लूइड की इंटेक, मतलब पानी की इंटेक ज्यादा रखनी है। सर्दियों में क्रल पड़ने की शिद्दत बढ़ जाती है या क्रल पड़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी वजह यह है कि लोगों की वाटर इंटेक कम हो जाती है, प्यास कम लगती है। कोशिश करें कि सर्दियों में भी अपनी फ्लूइड इंटेक को बेहतर रखें ताकि आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो और क्रल आपको ना पड़े। लास्ट टिप ये है कि आपने, अगर तो आपके क्रल की कैफियत इन टिप्स को फॉलो करके नहीं जा रही, तो आपको चाहिए ये कि आपको खुराक के अंदर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट भी हो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट किसी भी अच्छे ब्रांड का आप खरीद सकते हैं, आराम से डेली बेसिस पे आप देना शुरू करेंगे, इससे आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होगी और क्रल वगैरह पड़ना भी आपका कमी की तरफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके और ये वीडियो सदका जारी बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।